जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलन जियोग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बेस्ट होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, आप लोग लगे रहिए। जो भी पेपर होने वाला है ये 22 फरवरी 21 फरवरी से स्टार्ट है। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि जो ज्योग्राफी का पेपर पढ़ता है वो सबसे लास्ट में पढ़ता है, तो इस बेस पे अगर हम माने तो हम लोगों का पेपर जो होने वाला है वो मार्च से पहले नहीं होगा, यानी 25 फरवरी के बाद ही स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट करिए, रखिए, जारी रखिए, कंटिन्यू रखिए। और जो भी आप टाइम दे रहे हैं विथ ऑनेस्टी अगर आप लोग टाइम कंटिन्यू देते रहेंगे तो मेरा दावा है कि आपको जेआरएफ जो है होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे अर्बन सेटलमेंट की, और लास्ट क्लास में हमने देखा था जीके जिप का मॉडल कि जीके जिप ने जो है रैंक साइज रूल जो दिया था उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या थी और उसमें उन्होंने कौन कौन सी बातें बताई थी। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग बात करने वाले हैं अर्बन जो एरिया होता है उसमें जो उसके इंटरनल एरिया जो होता है उसमें जो एक्टिविटी की जाती है, तो किस एरिया में किस प्रकार की एक्टिविटी होती है उसी से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, एक मॉडल है उसी की हम लोग क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग और देखते हैं इस मॉडल की क्या खासियत है, इस मॉडल की और इसकी क्या उपयोगिता है। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करने वाले हैं थियरीज ऑफ अर्बन इंटरनल स्ट्रक्चर की। ठीक है, किसकी बात करने वाले हैं? थियरीज ऑफ अर्बन इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं। ठीक है, कि जो आपका अर्बन एरिया होता है, अर्बन एरिया का जो इंटरनल पार्ट होता है, ठीक है, यानी जो अर्बन एरिया यानी नगरों की जो आंतरिक संरचना होती है उससे संबंधित विद्वानों ने क्या दिया है, थियरी दिया है। तो वो थियरी किस प्रकार से, उसी की हम लोग क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला थियरी। पहले जो थियरी का नाम है ये है कंसेंट्रिक जोन थियरी, यानी सकेंद्रीय वलय सिद्धांत। इसको हिंदी में देखा जाए तो बोलेंगे सकेंद्रीय वलय सिद्धांत। ठीक है, सकेंद्रीय वलय सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था E.W. वर्गीज ने 1927 में। कब दिया था इन्होंने? 1927 में। और जिनका रिसर्च जो एरिया था वो क्या था? अमेरिका में एक नगर है शिकागो। क्या है? शिकागो। तो शिकागो में इन्होंने रिसर्च किया था और उसी के बेस पे क्या दिया था, ये थियरी उन्होंने दी थी। ठीक है, तो इन्होंने आइए बताइए देखते हैं कि क्या इन्होंने बताया था। इन्होंने ये बताया कि जो नगरों का आंतरिक क्षेत्र होता है, ठीक है, तो आंतरिक क्षेत्र में जो नगरों का कार्यात्मक क्षेत्र होता है, कार्यात्मक क्षेत्र मतलब जो फंक्शनल एरिया होता है वो किस रूप में पाया जाता है, वो जो है नगरों में कुछ जो नगरों में जो फंक्शनल एरिया या कार्यात्मक क्षेत्र होता है वो सकेंद्रीय पेटियों के रूप में पाया जाता है। ठीक है, इन्होंने ये बताया कि मान लीजिए पूरा का पूरा आपका नगर है, तो इसमें इसमें जो कार्यात्मक क्षेत्र है जो भी फंक्शनल एरिया है, तो वो जो एरिया है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो एक्टिविटी हो रही है, तो जो भी मान लीजिए यहाँ पर मोटरसाइकिल बन रही है। ठीक है, मोटरसाइकिल बनने के कारखाने लगे हुए हैं, तो इसके चारों ओर यहाँ पर केवल उसी प्रकार की एक्टिविटी होती है, केवल मोटरसाइकिल बनता है। इसके आप बाहर जाएंगे तो आपको फिर ऐसे गोलाकार रूप में एक पेटी मिलेगी, इसमें कोई दूसरी एक्टिविटी होगी और यहाँ के एरिया में कुछ तीसरी एक्टिविटी पाई जाती है। यानी इन्होंने ये बताया कि नगरों का जो कार्यात्मक क्षेत्र होता है, ठीक है, वो किस रूप में पाया जाता है, वो सकेंद्रीय पेटियों या वलय के रूप में पाया जाता है, जिसमें विभिन्न विभिन्न पेटियों में क्या होता है, विभिन्न विभिन्न कार्यात्मक कार्य किए जाते हैं। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो नगरों का जो आंतरिक भाग में जो भी एरिया में कुछ काम हो रहा है, यानी जो फंक्शनल एक्टिविटी हो रही है वो किस रूप में हो रही है, वो एक पेटी के रूप में हो रहा है। यानी जो भी एक्टिविटी हो रहा है वो चारों तरफ केवल उसी प्रकार की एक्टिविटी हो रहा है। जब उसके आगे बढ़ेंगे तो आपको फिर दूसरी प्रकार की एक्टिविटी मिलेगी, लेकिन वो भी एक्टिविटी क्या मिलेगी, उस शहर में ऐसे ही चारों तरफ मिलेगी। और इस प्रकार से देखा जाए तो नगरों में क्या पाया जाता है, बहुत सारे कंसेंट्रिक रिंग पाए जाते हैं, जिनमें विभिन्न विभिन्न कंसेंट्रिक रिंग में क्या होता है, विभिन्न विभिन्न कार्य होता है। एक पॉइंट ये इन्होंने बताया। ठीक है, दूसरा क्या बताया? दूसरा इन्होंने ये बताया कि जब नगरों का विस्तार होता है तो इन पेटियों का भी क्या होगा है, विस्तार होता है, लेकिन इनका जो क्रम
जो एक्टिविटी ए में पाई जाती है वो विस्तार होने के बाद भी ए में ही बनी रहेगी। जो बी में पाया जाता है वो क्या रहेगा, बी में बना रहेगा, सी में पाया जाएगा, सी में, डी में। यानी जो कंसेंट्रिक जोन है यानी एरिया है, मान लीजिए ए वाले में 5 किलोमीटर का एरिया कवर करता था, अब वो शहर बहुत बड़ा हो गया है तो उसका एरिया तो बढ़ जाएगा, बी का भी एरिया बढ़ जाएगा, सी का एरिया बढ़ जाएगा, डी का भी एरिया बढ़ जाएगा। जो इन्होंने पांचों प्रकार की पेटी बताई, 5 प्रकार की पेटी में जो एक्टिविटी होंगी वो एरिया तो बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि शहर जब बढ़ेगा तो अगर बी में यहाँ पर बी प्रकार की एक्टिविटी पाई जाती है तो शहर का विस्तार होगा तो यहाँ पर सी प्रकार की एक्टिविटी पाई जाएगी। यानी जो पेटी है उसका क्रम कभी नहीं बदलेगा, भले ही शहर क्या हो जाए, बड़ा क्यों ना हो जाए। यानी बाहर की ओर फैलेगा तो पेटियां भी फैलेंगी, लेकिन उनका क्रम भी ऐसे ही रहेगा। एग्जाम में आपको ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जाम में आपसे ऐसे स्टेटमेंट दे देगा कि वर्गीस ने कहा था कि जब नगरों का विस्तार होता है तो जो उनकी पेटियां पाई जाती है उनका क्रम बदल जाता है। अब आप पूरा क्वेश्चन पढ़े ही नहीं, ध्यान से समझे ही नहीं है, तो आप कहेंगे कि सर ये तो कोई बात ही नहीं किए थे, लेकिन ये बात किए थे इसलिए आपको याद रखना है, ठीक है। दोनों बात आपको याद रखना है कि नगरों में जो भी कार्यात्मक क्षेत्र होते हैं, यानी जो फंक्शनल एरिया होते हैं वो कंसेंट्रिक जोन में पाए जाते हैं, और जैसे जैसे नगरों का विकास होता है तो जो फंक्शनल जोन होते हैं वो भी जो है ऐसे ऐसे बाहर की तरफ शिफ्ट होते हैं, लेकिन उनका ऑर्डर सेम रहता है अकॉर्डिंग टू E.W. वर्गीस की, ठीक है। अब इन्होंने बताया कि नगरों में जो नगरों में कार्यात्मक क्षेत्र होते हैं वो 5 प्रकार की पाई जाती हैं, पेटियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, कंसेंट्रिक जोन यानी रिंग पाए जाते हैं, जिसका इन्होंने भिन्न भिन्न क्या दिया, नाम दिया है, ठीक है। पहले को इन्होंने बोला सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट यानी केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र। पहले वाले जोन को क्या बोला इन्होंने, यानी जो ए वाला पूरा चारों तरफ का जोन है इसको इन्होंने बोला CBD, शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे CBD, और इसका पूरा नाम है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट यानी केंद्रीय व्यापार क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, ठीक है, केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र। यानी जो पहला जोन उन्होंने बताया उसको इन्होंने बताया CBD यानी ये सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होगा, ठीक है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। तो CBD क्या होता है, CBD जो किसी भी नगर का, आप जिस नगर में रह रहे हैं वहां भी आप देख सकते हैं, CBD किसी भी नगर का क्या होता है, कोर एरिया होता है, ठीक है। क्या होता है, कोर एरिया होता है, जो काफी भीड़ भाड़ वाला एरिया होता है, जहां पर बड़े बड़े होटल्स होते हैं, सिनेमा हॉल होते हैं, थिएटर होते हैं, जो बड़ी बड़ी MNC होती है, मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं, उनके ऑफिस होते हैं। यानी CBD क्या होता है, जो जितनी भी विशेषताएं हमने बताई ये सारी विशेषताएं क्या होती है, उस CBD की होती हैं। यहाँ पर फुटकर व्यापार बहुत तेजी से होता है, यानी बहुत बल्क मात्रा में होता है फुटकर व्यापार। कुछ जगहों पर जो है क्या होता है, फुटकर व्यापार के साथ साथ जो थोक व्यापार होता है यानी होलसेल होता है वो भी कार्य होता है, और पूरे एरिया में यानी पूरे शहर के एरिया में CBD जो एरिया होता है उसका जो रेंट होता है यानी वहां पे जो लैंड होता है उसका जो मूल्य होता है, कास्ट होता है, रेंट होता है, वो क्या होता है, सबसे महंगा होता है। इतनी विशेषताएं आपको CBD में याद रखनी है, ठीक है, कि CBD क्या होता है। जो भी आपको विशेषताएं बताई गई हैं सारी विशेषताएं एग्जाम में पूछा जा सकता है, किसकी है तो किसकी होती है, CBD की। यानी जैसे अगर नगर से आप जैसे जैसे इंटर करेंगे कोर की तरफ बढ़ेंगे, इसीलिए जैसे जैसे कोर की तरफ बढ़ेंगे आप क्या होता है, जो लैंड होता है उसका रेंट क्या होता है, बढ़ता जाता है, और कोर में चले जाएंगे आप, जैसे अगर प्रयागराज की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत सारे CBD मिलेंगे, लेकिन जैसे आप सिविल को CBD मान लेते हैं क्योंकि ये सबसे कोर एरिया में है, वहाँ पर जमीन जो है यानी रेंट जो है सबसे ज्यादा महंगा है, चारों तरफ से एक्सेसिबिलिटी है वहाँ पे, ठीक है, बहुत भीड़ भाड़ वाला एरिया होता है। दिन में आप देखेंगे थोक कम फुटकर व्यापार पाए जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के जो है वहाँ पर क्या है ऑफिस हैं, ठीक है, और थिएटर मिलेंगे आपको बड़े बड़े, आपको PVR मिलेगा, सिनेमा हॉल मिलेंगे। तो ये सारी विशेषताएं किसकी होती हैं, CBD की होती हैं। एक विशेषता और की होती है CBD की कि CBD दिन में क्या होते हैं, शोरगुल एरिया वाले होते हैं, लेकिन रात में क्या होते हैं, जो भी दुकानें होती सारी बंद हो जाती हैं, यानी ये क्या हो जाते हैं, पूरे सुनसान वीरान हो जाते हैं। इनको बोलते हैं नो मैन लैंड एरिया। यानी रात में क्या हो जाते हैं, ये रात में यहाँ कोई रहता नहीं है, यानी सारे के सारे यहाँ पर कैसी एक्टिविटी हो रही है, व्यापारिक एक्टिविटी के लिए वहां पर शॉपिंग शॉप है, रहने के लिए नहीं है। लेकिन ये अपवाद है भारत में अगर आप CBD एरिया में जाएंगे तो वहां पे आपको लोग मिल जाएंगे, बल्कि विदेशों में ऐसा नहीं होता, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो CBD में रात में कोई नहीं रहता है, इसीलिए इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम डेड हार्ट के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं, डेड हार्ट यानी मृत हृदय। क्या बोलते हैं, मृत हृदय के नाम से जानते हैं कि रात में क्या हो जाता है, ये पूरा का पूरा सुनसान हो जाता है। तो आपसे अगर पूछ लिया गया कंसेंट्रिक जोन मॉडल देकर कि डेड हार्ट क्या है, या डेड हार्ट केवल ऐसे ही पूछ लिया गया
तो सीबीडी को दूसरा नाम बोल सकते हो आप, क्या है, डेड हार्ड है। ठीक है, सीबीडी को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जानते हैं, लेकिन जो सबसे पॉपुलर नेम है वो सीबीडी है। सीबीडी का संबंध एक और है, इसको अन्य नाम से जानते हैं, जोन ऑफ डिस्कार्ड। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है कि जोन ऑफ डिस्कार्ड का संबंध किससे है। सीबीडी के कुछ एरिया ऐसे होते हैं जो पहले तो सीबीडी रहते हैं, लेकिन बाद में किसी कारणवश क्या हो जाती है, उनकी जो रेंट वैल्यू होती है काफी घट जाती है, काफी पुराने एरिया जो हो जाते हैं, उनका महत्व कम हो जाता है, तो वो एरिया क्या हो जाते हैं, डिस्कार्ड एरिया हो जाते हैं। तो अगर एग्जाम में आता है कि जोन ऑफ डिस्कार्ड का संबंध किससे है, तो आपको ऑप्शन क्या लगाना है, सीबीडी, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। ये सारी बातें आपको याद रखनी है कि उनकी पेटियों को रटने से काम नहीं चलेगा। आप पेटियां सब जानता है कि बच्चे रटे हुए हैं, अब वो विशेषताओं पे ध्यान देने लगा है। ठीक है, ये पॉइंट आपका याद हो गया। दूसरा उन्होंने क्या बताया, सीबीडी के बाद जब ये पूरा गया सीबीडी, दूसरा इन्होंने बताया बी वाला पॉइंट, जोन ऑफ ट्रांजिशन यानी संक्रमण का क्षेत्र। ठीक है, संक्रमण का क्षेत्र, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, संक्रमण का क्षेत्र, ये आप हिंदी में लिख लीजिएगा। यानी ए के बाद एक और एरिया हो गया, बी सीबीडी हो गया, बी क्या हो गया, जोन ऑफ ट्रांजिशन। ये ट्रांजिशन क्यों बोला गया, क्योंकि ये सी एरिया, जो सी वाला एरिया है, यानी जोन ऑफ वर्किंग मेंस हाउस, ठीक है, तो ये वाला एरिया है, और जो सीबीडी है इसके बीच में क्या है, ये ट्रांजिशन का कार्य कर रहा है, तो ये संक्रमण का क्षेत्र होता है। संक्रमण का क्षेत्र इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सी और ए के बीच में पाया जाता है, और यहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, तो बहुत ही पुअर टाइप की जो फैमिली होती है, जो बहुत गरीब लोग होते हैं वो रहते हैं। यहाँ पर मलिन बस्तियां पाई जाती है। यहाँ के जो ये एरिया होता है, इसके जो लैंड का रेंट होता है काफी क्या होता है, कम होता है। जो भी लोग रहते हैं उनको सामाजिक सुविधाएं नहीं मिल पाती है। यानी जो बाहर से जो लोग आते हैं सबसे पहले, ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी शहर में जब आते हैं किसके लिए, अर्निंग के लिए, जो लेबर होते हैं वो कहाँ होते हैं, वो ज्यादातर इसी एरिया में आके बस जाते हैं। इसलिए इस एरिया का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। तो इसको आपको याद रखना है। तो जो दूसरा होगा वो क्या होगा, वो ट्रांजिशन जोन होगा। उसमें कैसे लोग रहेंगे, पुअर फैमिली रहती है, आपको जो है बहुत सारे क्या मिल जाएंगे, बहुत सारे आपको स्लम्स एरिया मिलेंगे यहाँ पर। यही सारी इसकी क्या होती है, विशेषताएं होती है। ठीक है, तीसरा है आपका कौन सा जोन, जोन ऑफ वर्किंग मैन हाउस, यानी ये स्वतंत्र कर्मियों के घर होते हैं। स्वतंत्र कर्मियों उन्हें कहते हैं स्वतंत्र कर्मियों के घर। ठीक है, स्वतंत्र कर्मियों के घर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर लेबर लोग होते हैं, ठीक है, वो ज्यादा रहते हैं। लेबर इन द सेंस कि जो क्या करते हैं, काम करके अपने घर वापस चले जाते हैं। ठीक है, इनका कोई बहुत अस्थायी निवास नहीं होता है, अस्थायी निवास होता है। तो ये किसी भी एरिया में जाते हैं, काम करते हैं, और शाम को क्या चले जाते हैं, घर वापस आ जाते हैं। और जो इनकी स्थिति होती है, सोशल स्थिति होती है, वो बी वाले एरिया में जो रहते हैं उससे थोड़ा सा क्या होती है, अच्छी होती है। यानी यहाँ आपको मलिन बस्तियां नहीं देखने को मिलेंगी, इसलिए यहाँ के जो लैंड का रेंट है वो बी वाले की तुलना में ज्यादा होता है। यानी इसमें कौन से रहेंगे, मिडिल इनकम आप ग्रुप के लोग रहते हैं, इसको ऐसे आप बोल सकते हो। ठीक है, एग्जाम में आता भी है कि जो मध्यम वर्गीय परिवार है वो कहाँ पे रहेगा, वो ज्यादातर कहाँ पे रहेगा, सी वाले एरिया में रहेगा। चौथा क्या है आपका, द जोन रेजिडेंस, यानी जो उच्च अधिवासीय लोग हैं या हाई इनकम ग्रुप हैं, ठीक है, यानी बेटर रेजिडेंस यहाँ पाए जाते हैं। जो डी वाला क्षेत्र है पूरा का पूरा, ये क्या है, यहाँ पर कौन रहते हैं, यहाँ पर जो बेटर जो है कंडीशन में रहते हैं, यानी इसको हिंदी में बोला जाएगा द जोन ऑफ बेटर रेजिडेंस, यानी उच्च अधिवासीय क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, हाई सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, जैसे इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, प्रोफेसर हो गए, जो आपके उद्योगपति हो गए। ठीक है, यानी जिनकी इनकम बहुत ज्यादा होती है वो कहाँ पे रहते हैं, वो डी वाले एरिया में रहते हैं, जिसको मैंने बोला था जोन ऑफ बेटर रेजिडेंस। ठीक है, तो आपसे अगर इस तरह से पूछता है कि जो हाई इनकम ग्रुप आप लोग हैं वो किस एरिया में रहेंगे, तो आपको बताना है डी एरिया में। ई एरिया क्या होता है, द कम्यूटर जोन्स होता है, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं अभिगम्यता क्षेत्र। क्या बोलते हैं, अभिगम्यता क्षेत्र। अभिगम्यता क्षेत्र क्या होता है, शहर का सबसे आउटर एरिया वाला होता है, शहर का सबसे आउटर एरिया होता है। जब आप शहरों में एंट्री करते हैं, ठीक है, तो पहला एरिया क्या होगा आपका, ई एरिया होता है। यहाँ पर क्या होता है कि कई हाई इनकम ग्रुप के लोग भी बहुत सारे लोग हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो
जो लैंड होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो क्या होते हैं शहरों के जो है पोल्यूशन से बचने के लिए, शोरगुल से बचने के लिए यहाँ पर चले जाते हैं। यहाँ पर आपको जो है पेट्रोल पंप भी मिल जाएँगे, बहुत सारे जो छोटी-मोटी दुकानें भी, जो गुमटी टाइप की दुकानें होती हैं, वो मिलती हैं कि आप जब शहर में एंट्री करते हैं, तो वो आपको ये क्या करते हैं, आपकी सेवा करते हैं, यानी आपको सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। तो जो ई एरिया होता है, ये सबसे आउटर एरिया होता है। यहाँ पर जो है कुछ मिडिल वाले लोग रहते हैं, मिडिल इनकम ग्रुप के, और जो है हाई इनकम ग्रुप के लोग भी यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर जो लैंड का रेंट होगा, ठीक है, वो काफ़ी क्या होगा, थोड़ा सा कम होता है। क्या होता है, कम होता है। तो ये क्या करना है आपको, पांचों आपको क्या करना है, याद रखना है। अब इसकी आलोचना यही की जाती है, जो इन्होंने दूसरा बात बोला कि जब नगरों का विस्तार होगा तो क्या होगा, जो उनकी पेटियां हैं उनका क्रम नहीं बदलेगा। यानी जो बी है, बी एरिया में जो पुअर लोग रहते थे, तो ये कितना भी बड़ा नगर बन जाए तो बी ही लोग रहेंगे। लेकिन लोगों ने कहा कि मान लीजिए ये नगर का जो है 5 किलोमीटर में बना हुआ है, और हम मान लेते हैं आपकी तरह 5 पेटियां पाई जाएंगी, लेकिन मान लीजिए यहाँ पर नदी बह रही है, यहाँ पर क्या बह रहा है, नदी बह रही है। यहाँ पर भी मान लीजिए तालाब, बहुत बड़ा तालाब है, या कुछ भी मान लीजिए कि यहाँ पर भी एक नदी बह रही है। अब ये इधर से नगर एक्सपेंड किया, ये बढ़ के यहाँ पहुंच गया, तो ये भी बढ़ेगा, तो ये हो सकता है नदी की इधर बढ़ना शुरू हो जाए, तो जो है वो क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। हो सकता है कि जब ये बाहर की तरफ शिफ्ट करें तो सी वाले निकल के इधर बसना स्टार्ट कर दें और ई वाले यहीं पे रह जाएं। तो इसीलिए इनकी काफी आलोचना की गई, और जब ये रिसर्च किया गया कि ये इस तरीके का जो जोन इन्होंने बताया है कि पूरे विश्व में कहीं पाया जाता है, तो ऐसा इनको किसी को कहीं नहीं मिला कि पहले बीच में सीबीडी हो, उसके बाद ये एरिया हो। जो भी इन्होंने बताया ऐसा कहीं पाया नहीं गया। केवल कहाँ पाया गया, ये केवल पाया गया शिकागो में पाया गया, क्योंकि इन्होंने रिसर्च कहाँ किया था, शिकागो में किया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना, आलोचना भी याद रखना है, आलोचना जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। और पेटीओ में जो भी विशेषताएं बताई गई हैं, सीबीडी की विशेषताएं हो, जो उसका अदर नाम है, जोन ऑफ डिस्कार्ड की बात किया जाए या डेड हार्ट की बात किया जाए, तो ये सारे आपको फीचर्स जो हैं वो याद रखने हैं। आपसे कुछ नहीं, एग्जाम का जो नेचर है थोड़ा सा क्यों चेंज हुआ, ये ट्विस्ट किया है, कुछ नहीं करता है। आपसे केवल यही पूछ लेगा कि बताइए कि जो वर्गीस महोदय ने अपना कंसेप्ट दिया था, उसमें जो लैंड रेंट होगा, ठीक है, लैंड का रेंट होगा जमीन का, वो सबसे अधिक किस जोन में होगा। अब आप तो पढ़े हो भैया, हम सीबीडी पढ़े हैं, सीबीडी क्या होता है इसके बारे में जानकारी ही नहीं है आपको, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसमें सबसे अधिक रेंट कहाँ पे होगा, सीबीडी का आपको मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, कि सीबीडी की जो जो विशेषताएं बताई है उसको आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो वीडियो कैसे लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।